हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग लेंगे आज रीजनिंग का डाइस जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे उसमें ये लास्ट क्लास आज होगा आपका। ठीक है, तो डाइस में हम लोग देख रहे थे रीजनिंग में डाइस। ओके, तो सारे लगभग क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सरल टाइप में। आज जो हम लोग देखेंगे ओपन डाइस। ओके, डाइस को आज हम लोग खोल के देखेंगे। ओके, उसको हम ओपन करेंगे, आज उसका ऑपरेशन करेंगे। चलो खोलते हैं, देखते हैं। जैसे डाइस को जब आप खोलेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह से व्यू आएगा इसका। ठीक है, इस तरह से व्यू आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए डाइस पे नंबर रहे या फिर अल्फ़ाबेट रहे, जो भी रहे। जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट लेते हैं, ए यहाँ लेते हैं, एफ ई बी सी डी, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा ना कि हम जो लिए वही लेना है। ठीक है, या फिर इसको जब आप डिजिट ले सकते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। ओपन डाइस तो आपको और ईजी लगेगा। कैसे लगेगा, यहाँ पे देखिए। ओपन डाइस में इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें करना है कि इसका अपोजिट वर्ड आपको कहाँ से कहाँ मिलेगा, ध्यान देंगे। यहाँ से एक के बाद एक प्रत्येक जो अल्टरनेट नंबर है ना, अल्टरनेट नंबर जो है ना, एक पंक्ति के बाद दूसरे पंक्ति में विपरीत होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ़, तो एफ़ का अपोजिट जो होगा कौन होगा, बी होगा। ध्यान देंगे, एफ़ का अपोजिट बी और बी का अपोजिट एफ़। ठीक है, यहाँ हो गया। इसी तरह से अगर देखेंगे हम तो एक के छोड़ के बाद एक, जैसे बी ई है। ठीक है, तो ई के बाद एक छोड़ देंगे, अल्टरनेट करेंगे, तो ई के बाद यहाँ कौन आएगा नेक्स्ट, सी। ठीक है, तो सी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट सी, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखते हैं बच गया ए और डी, तो ए और डी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे यहाँ। ठीक है, आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि प्रत्येक वैकल्पिक सतह, जो वैकल्पिक सतह मतलब एक एक छोड़ के इसमें है। ठीक है, इसमें एक एक छोड़ के है ना, इसमें जो एक एक छोड़ के है। ठीक है, तो एक के छोड़ के बाद अल्टरनेट। ठीक है, तो इसको छोड़ दिए, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसका क्या होगा, विपरीत सतह होगा इसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब विपरीत सतह इसका अपोजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ़ का अपोजिट एफ़ है ना, तो एफ़ का अपोजिट आपका कौन हो जाएगा, एफ़ का अपोजिट आपका बी और बी का अपोजिट एफ़। फिर नेक्स्ट यहाँ देखते हैं ई, तो ई का अपोजिट कौन सा हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया, सी का अपोजिट ई हो गया, ए हो गया, ए का अपोजिट डी और डी का अपोजिट ए। ठीक है, तो इस तरह से आप ओपन डाइस को अब बना सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब नंबर लेते हैं, डिजिट लेते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो, अगर लग रहा होगा तो आपको कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। चलिए एक और देखते हैं बना के। जैसे एक डाइस को ओपन करते हैं हम। ठीक है, इसमें लेते हैं नंबर को, सिस्टम लेते हैं, नंबर लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे डाइस में होता है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे एक और लेते हैं जिससे ओपन करेंगे, खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, और एक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इस डाइस में देखेंगे तो चलिए नंबर लेते हैं। 1 यहाँ ले लेते हैं, 2 यहाँ ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 5 और 6 ले लिए। ओके, अब इस डाइस में देखेंगे कि इसका एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, तो इसमें आप खुद बता पाएंगे कि इसमें कौन एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि एक के छोड़कर एक दूसरा होगा। ठीक है, जैसे 6 है। ठीक है, 6 है तो 3 वहाँ छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे तो एक दूसरे का अपोजिट जो होगा वो कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, अल्टरनेट नंबर। ठीक है, इसे छोड़ दिए, इसका हो गया। अब 3 है तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब बचेगा 1 और 2। ठीक है, तो एक दूसरे का अपोजिट कौन सा होंगे, एक दूसरे के ये दोनों होंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है ना, तो ये बहुत ईजी है। तो इस तरह से अगर पूछे इसमें तो 1 का अपोजिट कौन हो गया है, 1 का अपोजिट आपका 2 और 2 का अपोजिट 1। ठीक है, 6 का अपोजिट कौन सा हो गया, 4 और 4 का अपोजिट 6। अब यहाँ गया 3, तो 3 का अपोजिट आपका कौन सा हो गया, 3 का अपोजिट आपका 5 और 5 का अपोजिट 3। तो इस तरह से ओपन डाइस को आप बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे इसमें नंबर डालते हैं 1, यहाँ 1 है। ओके,
2 3 4 और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, जैसे इसमें डालते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ क्रॉस। ठीक है, इसके बाद यहाँ डालते हूँ हैच, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ राउंड और इसमें पे डॉट और इसमें स्क्वायर, ये सिंबल आपस में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले बताया कि एक दूसरे का अपोजिट कौन होता है, एक छोड़ के बाद एक अल्टरनेट होता है। ठीक है, जैसे 2 का अपोजिट देखेंगे, 2 का अपोजिट कौन हो गया आपका 4 हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया, 1 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 1 हो गया। ठीक है, बट यहाँ 5 है, 5 का अपोजिट क्या होगा, अब कैसे निकालेंगे 5 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो 5 का अपोजिट क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आपको बताएं कि 1 का अपोजिट आपका कौन हो गया 3 हो गया, 3 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट आपका 4 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करें 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, 5 का अपोजिट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर कुछ भी हो सकता है, क्रॉस है, स्क्वायर है, यहाँ पे हैज़ का है, राउंड है, बीच में डॉट है। हाँ, तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका फिगर बनेगा, मतलब इसका जो बनेगा कौन सा बनेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं, हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये राउंड यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस हो गया और उसके बाद हैज़ हो गया यहाँ पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 5 का जो अपोजिट मिलेगा ये सारे मिलेंगे इसके। ओके, तो इस तरह से इसका हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है ना। क्वेश्चन एक है आपसे, प्रश्न एक है ना, आपको बताना है कि 3 फिगर इसमें देता हूँ आपको। ठीक है, 3 फिगर। ठीक है, तो 3 फिगर में एक दूसरे का अपोजिट आपको निकालना है। जैसे एक फिगर लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं फिगर। ठीक है, एक फिगर यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में जैसे नंबर डालते हैं 1 2 और 3 4। ठीक है, 4 डाल दिया और इसमें नंबर डालते हैं इसमें। ओके, तो इसमें डाल देते हैं नंबर 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। एक और लेते हैं, तो इसमें फिगर बनाते हैं। इस फिगर में लेते हैं 1 2 3। ओके, तो इस फिगर में ऐसे रखते हैं, तीनों फिगर अलग अलग बनाते हैं, ये अपना ओपन डाइस है। ओके, तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हो गया। फिर एक और फिगर लेते हैं, है ना, एक और फिगर लेते हैं। तो इस फिगर में ये भी आपका ओपन डाइस के 3 फिगर ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी आपको बता रहे हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो 1 2 3। ओके, इस तरह हो गया और यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, तो इस तरह से फिगर बनाए। तो इसमें एक लेते हैं @ ठीक है, इसमें लेते हैं डॉलर का सिंबल, इसमें लेते हैं परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, और इसमें लेते हैं C। ठीक है, और इसमें लाते हैं स्टार का सिंबल ले लेंगे और इसमें ले लेते हैं एक ट्रायंगल का सिंबल लेते हैं, त्रिभुज का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विपरीत जोड़े खोजें, विपरीत जोड़ा खोजना आपको। ठीक है, जोड़े खोजें। ठीक है, विपरीत जोड़े आपको खोजने हैं। ओके, तो इसमें अब देखते हैं कि आपको बताना है कि विपरीत जोड़े खोजने हैं, विपरीत जोड़े। ठीक है, तो विपरीत जोड़े कैसे निकालेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए आपको बताया कि एक दूसरे को छोड़ के, मतलब अल्टरनेट नंबर क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत नंबर होगा। ठीक है, जैसे अल्टरनेट नंबर देखते हैं, है ना, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट देख रहे हैं। 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का अपोजिट आपका 3 होगा, 1 का अपोजिट आपका 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें भी देखें तो एक दूसरे का अपोजिट देखना है, तो इसमें 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट नंबर देख रहे हैं। ओके, तो अपोजिट नंबर यहाँ पे देखना बहुत इजी हो गया आपको, एक दूसरे को छोड़ के अल्टरनेट नंबर छोड़ के आपको देखना है यहाँ पे।
जैसे सी है इसका क्या हो जाएगा अपोजिट नंबर स्टार हो जाएगा ये, है ना। एट द रेट है इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज का हो जाएगा, और डॉलर का आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 4 का क्या अपोजिट है 4 है, ठीक है। तो 4 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 4 है। इसमें देखेंगे तो 1 का अपोजिट नंबर 3 है और 2 का अपोजिट नंबर आपका 6 है। इसमें हो गया। अब इसमें देखते हैं तो 2 है, 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 2 होगा, 4 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, ओके, और 1 का अपोजिट आपका 3 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे एट द रेट का सिंबल है, तो इसमें आपको परसेंटेज का अपोजिट होगा, इसमें परसेंटेज होगा। इसमें सी है, सी का अपोजिट आपका हो जाएगा स्टार हो जाएगा, स्टार का सिंबल यहाँ पे हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे लेंगे डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट जो हो जाएगा आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में कुछ भी अपोजिट पूछ दे, जैसे पूछ दे आपसे कि स्टार का अपोजिट क्या होगा, डॉलर का अपोजिट क्या होगा, 6 का, 4 का, 5 का, चाहे किसी भी नंबर का पूछ सकते हैं, तो आप इसमें इजली आप निकाल सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। जैसे यहाँ पे लेते हैं एक ओपन डाइस लेते हैं, उस ओपन डाइस में आपसे पूछ रहा है कि सही विकल्प का खोजें, ठीक है, सही विकल्प आपको निकालना है। जैसे एक यहाँ फिगर बना लेते हैं, इस फिगर में आपको नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे सिंबल डालते हैं, ओके। इस सिंबल में एट द रेट, ट्रायंगल, हैज़ और डॉलर हो गया। फिर यहाँ पे लेते हैं सी, फिर नीचे लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। ये आपका बन गया, फिगर बन गया। इसमें बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करें, क्वेश्चन है, ठीक है। सही विकल्प बताना, सही विकल्प खोजें, चयन करें, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है। अब इसके देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, जैसे देखते हैं ये ऑप्शन ए है, तो इसमें फिगर जो है डाइस का ऐसे बना है, ध्यान देंगे यहाँ पे डाइस में ए फिगर बना हुआ है। तो फिगर क्या है यहाँ देखिए, ए यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे हैज़ है, ओके। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में है यहाँ पे एक और बनाते हैं फिगर। इसमें फिगर में क्या है, यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे समझते जाएंगे। यहाँ पे ट्रायंगल है, उसके बाद यहाँ पे डॉलर है, फिर यहाँ पे हैज़ है। ऑप्शन सी यहाँ बनाते हैं, एक बनाते हैं डाइस, इस डाइस में यहाँ बना देते हैं, चलिए यहाँ लेते हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ले लिए। और यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं, और यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन एक डी लेते हैं, एक और बचा डी। तो डी में यहाँ पे एक बच गया आपका कौन सा, ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे सी ले लेंगे, ओके। यहाँ पे सी ले लिए, और यहाँ पे लेते हैं हैज़ लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन मिल गए, ओके। अब इसमें बताना है कि सही विकल्प का चयन करना है, आपको खोजना है सही विकल्प, ठीक है, कि इसमें आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि एक दूसरे का अपोजिट नंबर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे का अपोजिट नंबर क्या होता है, एक दूसरे का अल्टरनेट नंबर जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं अल्टरनेट नंबर निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर सी का अपोजिट यहाँ पे देखेंगे तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर आ जाएगा, परसेंटेज आएगा यहाँ पे, सॉरी डॉलर नहीं है परसेंटेज है, ठीक है। और परसेंटेज का अपोजिट क्या है, सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एट द रेट है यहाँ पे, तो इसका जो अपोजिट नंबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा हैज़ आ जाएगा, ठीक है। और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अपोजिट नंबर आपका डॉलर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी है, हम लोग देख लिए। अब क्या बताना है, आपको चूज करना है ऑप्शन, मेन है यहाँ पे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ओके। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि एट द रेट है, एट द रेट का अपोजिट जो है कौन सा है, हैज़ हो गया, ओके। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अपोजिट आपका कौन हो गया, डॉलर हो गया।
और सी है, सी का अपोजिट आपका कौन सा हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह से अपोजिट हो गए। अब क्या है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे, है ना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट में लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नोट में लिखना है, क्या लिखना है, अपोजिट नंबर, जो अपोजिट नंबर है एक साथ छुप नहीं सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ रह नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके। चल जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एट द रेट का जो अपोजिट है हैज़ है, एट द रेट का अपोजिट हैज़ है, तो ये साथ में पड़ोसी नहीं होंगे। पहले भी आपको बेसिक बता चुके हैं कि अगर अपोजिट नंबर होगा एक दूसरे के साथ नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होंगे, एक दूसरे से क्या होगा, पीछे ढका हुआ छिपा होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एट द रेट है, यहाँ पे है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट एक साथ हमेशा नहीं होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा में क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साथ में क्या है, डॉलर है, तो ये भी आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका ट्रायंगल के साथ डॉलर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का अगर अपोजिट होगा तो इसके पीछे होगा, इससे पीछे ढका होगा, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा देखते हैं, सी, ठीक है। तो सी है, सी का अपोजिट है त्रिभुज है, मतलब परसेंटेज है, ठीक है। तो ये आपस में साथ में कभी नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपके भी आप आंसर सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन डी क्या है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अगर अपोजिट पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉलर, ठीक है, जो इसमें डॉलर शो नहीं कर रहा, मतलब इसके पीछे है, ठीक है। अगर हैज़ का देखते हैं तो हैज़ का अपोजिट क्या है, एट द रेट, तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, मतलब इसके पीछे है, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सी है, तो सी का अपोजिट क्या है, परसेंटेज है, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, मतलब इसके पीछे ढका होगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी होगा, ओके। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ओके, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विपरीत नंबर, अपोजिट नंबर देखना है आपको, विपरीत नंबर, विपरीत संख्या खोजना है, विपरीत खोजना है, ठीक है, खोजें, ठीक है, अपोजिट नंबर्स, ओके। जैसे बनाते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पे। तो इस फिगर में जैसे नंबर दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे नंबर दे दिए, जैसे 1 2 3 4, ओके, 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया 6 नंबर। तो ये आपका इजी है एक दूसरे का अपोजिट बताना, ठीक है। तो इसका अपोजिट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, अल्टरनेट नंबर, 2 का 4, 3 का 5 और 1 का 6, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आपका बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट सिम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको हर तरीके का आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं ABCD, ABC, नेक्स्ट यहाँ से बनाते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, ओके, ABCD एंड E एंड F, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अपोजिट, तो अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें वैसे सेम रूल फॉलो करना है एक दूसरे का अपोजिट निकालने के लिए, एक के बाद एक अल्टरनेट नंबर निकालना है। तो एक का अपोजिट क्या आपका हो जाएगा, C हो जाएगा, और C का E हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। B का निकालना है तो B का अपोजिट निकालेंगे, तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक यहाँ है तो यहाँ छोड़ेंगे तो आपका कौन सा आएगा, B का अपोजिट आपका E आ जाएगा, ठीक है, और D का अपोजिट आपका F हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक आपका सही है, ठीक है। जैसे A का अपोजिट आप निकाल लें तो आपका कौन निकल गया, C हो गया, B का अपोजिट आपका कौन हो गया, E हो गया, एंड D का अपोजिट जो है आपका F हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका E भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, अगर आपको क्वेश्चन अगर कुछ बदल के दे आपसे पूछे, है ना, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे सही विकल्प का खोज करना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, जैसे मान लीजिए एक डाइस है जो ओपन डाइस है, ओके। चलिए ओपन डाइस बना लिया, यहाँ पे ओपन डाइस में यहाँ पे ब्लैंक है, जैसे ए ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है, या बी ए दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक यहाँ छोड़ दिया गया है, जैसे छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेते हैं ओनली बी,
यहाँ पे ओनली बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बाकी इसको ब्लैंक कर दिया गया है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया गया है। ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 4 ऑप्शन चूज करने हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन क्या क्या देते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास ए है, तो ए में क्या दिया है, यहाँ पे एक डाइस दिया है, इस डाइस में फिगर बना देते हैं। तो इस डाइस में फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे बनाते हैं फिगर, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं। ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, एक यहाँ पे डाइस बनाते हैं, इस डाइस में यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे आपका ब्लैंक है। ऑप्शन सी है, इसमें ये तीनों आपका ब्लैंक छोड़ते हैं, तीनों क्या है, ब्लैंक छोड़ते हैं। ओके, और ऑप्शन डी है, इसमें आपका ओनली ए लेते हैं और 2 ब्लैंक छोड़ते हैं, बी इसमें लेते नहीं हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट नंबर अभी हम लोग देखें तो अपोजिट कैसे निकलेगा। ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे यहाँ लेते हैं ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक का अपोजिट जो लेंगे ब्लैंक होगा। ठीक है, खाली डब्बा। एक का अपोजिट जब लेंगे तो एक का छोड़ के लेंगे तो एक का अपोजिट को बी आ जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर खाली डब्बा का जो है तो खाली डब्बा का फिर खाली डब्बा आएगा, ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैंक ब्लैंक है। ठीक है, अब आपको पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता दिए कि साथ में उसके अपोजिट नंबर साथ में कभी नहीं होंगे, उसके पीछे ढका होगा, उसके वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन को चेक किया वैसे इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं। जैसे चेक करेंगे इसमें ऑप्शन ए में, ठीक है, तो ऑप्शन ए में जब देखेंगे तो इसमें ए के साथ बी कभी नहीं होगा, ए के साथ बी कभी नहीं होगा, अपोजिट नंबर के साथ नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे देख रहे हैं ए के साथ बी, ए भी आपका रॉन्ग हो गया। अब आपस में पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है ना, ब्लैंक के साथ ब्लैंक नहीं हो सकता है, ब्लैंक के साथ ब्लैंक नहीं हो सकता है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी है, इसमें ए भी ब्लैंक नहीं है, इसमें फ्रंट में आपका ए है। ठीक है, तो ए के अपोजिट बी है। ठीक है, तो बी पीछे ढका हुआ है और 2 ए आपस में ब्लैंक यहाँ पे रहेंगे, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, सॉरी सी नहीं, आंसर आपका डी हो जाएगा। तीसरा आपका आंसर यहाँ पे डी आपका सही होता है। ओके, तो आज के बस इतने करते हैं। आपका ये डाइस का चैप्टर जो था आपका ख़त्म हो गया है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये आपका ओपन डाइस का हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन एक अगले क्लास में करवा देंगे, इसमें आपका मिक्स रहेगा, उसमें डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे, आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, तो आज बस इतने करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।